Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आज से आप लोगों का टिल एग्जामिनेशन हम लोग एक 10 मिनट का जो ड्रिल आप बोल सकते हो वो सीरीज हम शुरू करेंगे और ये 10 मिनट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज यहाँ पर आप एक बहुत 1 से 1.5 घंटे का जो आप लेक्चर एक्चुअली में देखते हो ना उसको मैं बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से एग्जामिनेशन तक आपको रिवाइज कराने वाली हूँ बिकॉज इस समय पे आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस करना है। मैं प्लान करती हूँ कि क्यों ना आप लोगों की वो बड़ी सी चीज़ें शॉर्टकट वे के अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएँ। कहीं पे ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कहीं पर स्ट्रैटेजिकली हम उस क्वेश्चंस को या टॉपिक को याद करेंगे। तो ये सीरीज़ आपकी इस तरीके से चलने वाली है और कल मैंने आपको बताया भी था, बीच में थोड़ा मैंने पॉज़ लिया था इस पे बिकॉज़ एग्ज़ाम थोड़ा दूर था। अब एग्ज़ाम तक आपको डेली या ऑल्टरनेट बेसिस पे कुछ ना कुछ स्पेशल मिलने वाला है। तो पहली बात तो जो भी नया बच्चा है ना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, अपना सपोर्ट देना है एंड जितने भी होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे, उसका आखिरी में आंसर आपको देना है उस पूरे लेक्चर को, पूरी वीडियो को देखने के बाद। फिर भी टाइम की कमी है, अगर इस क्लास को 2x पे भी देखोगे ना तब भी आपके मुश्किल से 5-7 मिनट लगने हैं। 10-12 मिनट की वीडियोस आपकी रहेंगी। तो एनटीए का फेवरेट सवाल है और इस टॉपिक से पूछा जाता है क्रोनोलॉजी और ये हायर एजुकेशन का आपका टॉपिक है। ओपन यूनिवर्सिटी के स्थापना वर्ष मैं एक क्वेश्चन अपने लेवल पे कराऊंगी और एक आपको होमवर्क दूंगी और जितनी मेजर यूनिवर्सिटी अभी तक पूछी गई हैं उन सबके आपके एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बतलाऊंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हर वीडियो का लिंक आपको यहाँ भी मैं पिन कर दूंगी एंड आपको साथ साथ में छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स छोटी छोटी आपको मेरे इंस्टा पेज पे भी मिलेंगी एंड @BAMEL213 यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे क्लिप्स। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये आपके पास वो मेजर यूनिवर्सिटी है जो अभी तक एग्जाम्स के अंदर पूछी गई हैं। इसमें सबसे पहली और आपकी मेन यूनिवर्सिटी जिस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, फर्स्ट अभी आई गेस कौन सा सेट एग्जाम हुआ था, तेलंगाना था कि कौन सा था, उसमें भी इसका पूछा गया था आपसे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये आप लोगों की 1982 के अंदर आई थी और ये आप लोगों का सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसके बाद हालांकि अक्सर स्टूडेंट ले जाते हैं कि फर्स्ट ओपन के अंदर हम इग्नू का नाम ले देते हैं, बट इग्नू आपकी 1985 में आती है एंड एक्ट भी कौन सा था, 1985 था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन आता है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा राजस्थान, ये आता है 87 के अंदर। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार में, ये आती है आपकी 1987 के अंदर है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो नालंदा की स्पेलिंग थोड़ा ऐसे कर सकते हैं हम लोग, बताइए नालंदा की स्पेलिंग, इसमें कितने लेटर है, मैं थोड़ा क्रोनोलॉजिकली बताया मैंने ईयर वाइज ताकि लर्न करना आसान रहे। तो नालंदा में कितने अल्फाबेट्स हैं इस स्पेलिंग में, देखिए तो 7 अल्फाबेट्स हैं और NOU बोलो या नालंदा ओपन बोलो तो ये 87 में आई थी। और नालंदा बड़ी ही महायान की क्या थी, महायान बुद्धिज्म के लिए फेमस थी। तो महावीर से आपको याद रखना है 1987 में आई थी ये दोनों यूनिवर्सिटीज। अब आता है यशवंत चवन, देन उसके बाद ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये कब आती है 89 के अंदर। ठीक है, अब ऑब्वियसली महान चीजें आएंगी, महावीर जी आएंगे, महायान आएगा तो हमारा चमन तो खिल जाएगा ना। तो चमन चमन मतलब 2 साल में जब दो दो ऐसे यूनिवर्सिटी आएंगे +2 कर दोगे तो 89 में आपका यशवंत राव चवन आती है। MP भोज भोपाल के अंदर है 91। ठीक है, MP ऐसे M लिखोगे तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, तो नंबर 1 यहाँ तक था 80s वाला पार्ट, अब आपका 90s में 1 नंबर पे आपकी MP है। बाबा साहब अम्बेडकर, ये है BR अम्बेडकर है बाबा साहब अम्बेडकर, ये आपका अहमदाबाद गुजरात 94 के अंदर आ जाती है। देन कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 96 में आ जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करती हूँ, यह आप लोगों का 97 एंड यूपी राजश्री आ जाती है 1998 में। एक एक दो दो साल के गैप के अंदर है, 2 बार इसको रिकॉल करोगे आपको याद हो जाएगा। 5-7 भी याद हो गया तो ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से कर पाओगे। लास्ट तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी 2002 के अंदर आपकी आती है। PT सुंदरलाल शर्मा है आपका 2005। सुंदरलाल S लिखोगे तो इस तरीके से 5 को लिखना पड़ेगा, तो इसको याद कर सकते हो। उत्तराखंड, ये भी बहुत ही स्माइली सा प्लेस, ऑब्वियसली उत्तराखंड जाओगे, नैनीताल जाओगे, वादियों में जाओगे तो 2005 ऑटोमेटिक मुख पे क्या आती है, स्माइल। तो 5 और S ऐसे ही तो लिखते हैं, तो 2005 के अंदर। कृष्णा, ठीक है ऑब्वियसली भगवान का नाम लेंगे तब भी, तो ये 3 सुंदर है उत्तराखंड के,
क्रिश्चियन जो वहाँ बसते हैं, तो ये आपकी 2005 के अंदर आती हैं तीनों यूनिवर्सिटीज़। तो ये थे आप लोगों के कुछ एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर एक PYQ आपको होमवर्क देती हूँ। ये अभी लेटेस्ट ईयर में अगर 2022 में पूछूं, 23 में, 24 में, 25 में, हर बार इस पे क्वेश्चन बना है। इसमें बोला है इग्नू, कर्नाटका स्टेट, यशवंत चवन, नालंदा ओपन और BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश वाली, ये कब स्थापना हुई थी? आप ये बताओ। चवन खिला, बताओ, चवन खिला था ना, तो ये क्या था? ये चीज रिकॉल हुई आपको? देन मैंने नालंदा में 7 लेटर की बात किया था स्पेलिंग चेंज करके, आपको याद आया? ये 1987 के अंदर। BR अम्बेडकर ओपन की मैंने बात की थी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी की मैंने बात की, 1985 है। क्या कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो? सेट कर सकते हैं ना? सो ओवरऑल बात करूँ, BR अम्बेडकर 82 में आती है, इग्नू 85 में, नालंदा 87 के अंदर, और दो यूनिवर्सिटी आई थी, ठीक है। चमन खिल गया था तो चमन खिला था, तो +2 हमने किया था इसके अंदर 89, एंड कर्नाटका स्टेट ओपन क्या आ गया आप लोगों का 6 के अंदर, ठीक है। 6 में जैसे कि अगर आप इस तरीके से बना दो के, मान लिया हम थोड़ा कर्सिव चल लेते हैं, तो ये आपका कर्नाटका 6 भी ऐसे बनता है, और ऐसे कर दोगे तो कर्नाटका आप लोगों का 1996 आ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव सा सेशन। अब आपके है होमवर्क क्वेश्चन की बारी, जिसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है इन द कमेंट सेक्शन। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। उसका नाम भी बताना है और उसका ईयर भी आपको बताना है इन द कमेंट्स। तो ये था छोटा सा वीडियो। बाकी अगर आप जून 26 के लिए प्रिपेयर करते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, ताकि थ्योरी PYQ सब आप टाइम पे कवर कर पाओ। सो आप लोगों ने क्या करना है, बेसिकली सिर्फ ऐप पे जाना है, एंड कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। आप UGC डायरेक्टली ऐप पे जाओ, या फिर आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी आप सेशन, माना कि अभी लेट्स सपोज अभी हमने संडे को मैराथन रखना है, ठीक है, कमिंग संडे को है DI कंप्लीट, हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आप इसको देखोगे, एक तो सेशन को आपने लाइक कर देना है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोई भी क्वेरी है, जैसे कि आपका नेट JRF की, ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, पास इलाइट की क्वेरी है, ये फॉर्म फिल कर सकते हो, AP की क्वेरी है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, या डायरेक्टली आप ऐप पे जा सकते हो। और फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको जितनी भी वीडियो सेक्शन में मिलती है, मेरी पेपर 1 की सारी वीडियोस आपको देखनी है, मिस नहीं करना है। तीसरा, अब मैंने शॉर्ट्स भी शुरू कर रखा है फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल, जैसे डोपामाइन लूप क्या है, या फिर आप ज़ोंबी स्क्रोलिंग किसको बोलते हैं, या फिर मैंने 8 इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को, एक्सेल का क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है टाइम टू टाइम। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर द सेम एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।